Hello friends, welcome to A1IS. Today we'll start our ongoing special current affair series, जिसे हम रैपिड रिवीजन कहते हैं। पिछले सारे वीडियोस और लेक्चर में हमने इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस किया, जहाँ जहाँ से टॉपिक को कवर किया है, जैसे जनवरी मंथ को, फरवरी मंथ को, तो वैसे ही करके हमने एमसीक्यूज जो पीपीएससी प्रीलिम्स में पूछा जाता है, तो एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है टू रिवाइज और कंसेप्ट को बिल्ड करने के। तो जितना एमसीक्यूज आप सॉल्व कीजिएगा कंसेप्ट क्लियर होगा, और करंट अफेयर्स को लेकर सबसे जो स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटजी होता है रैपिड रिवीजन में एमसीक्यू को डील करना। तो आज हम नेक्स्ट जितने इंपॉर्टेंट मंथ है, और आज हम कोशिश करेंगे लगभग 100 क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे एमसीक्यूज में। तो आगे बढ़ते हुए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं इन दिस एमसीक्यू रैपिड रिवीजन में। निक्सी NIXI hosted यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस डे 2025। तो ये भी टॉपिक हमने पढ़ा था अप्रैल मंथ में। अगर मैं फिर से बताऊं कि हमने ये चीज कहां से सवाल को उठाया है, तो अगर आप देखेंगे तो अप्रैल वाले में ये पीडीएफ मैंने आपके साथ शेयर किया था, और उस अप्रैल 1 का सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज क्या था? निक्सी होस्टेड यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस डे 2025 प्रोमोटिंग ए मल्टीलिंगुअल इंटरनेट फॉर विकसित भारत। तो ये जो मल्टीलिंगुअल वाला जो कंसेप्ट है ना, जिसमें भाषणी पोर्टल को लेकर है, ट्रांसलेशन ऑफ लैंग्वेज को लेकर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बना हुआ है। तो करंट अफेयर्स में भाषणी पोर्टल हो या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर हो, एक सवाल तो जरूर आएगा। तो अगर हम देखते हैं थर्ड यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस डे, थर्ड यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस डे 2025 सेलिब्रेशन वाज हेल्ड इन न्यू दिल्ली। निक्सी क्या होता है? नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। याद रखना है, हाइब्रिड यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस डे इवेंट हम कब मनाते हैं? तो 28 मार्च को मनाते हैं, और उसका थीम क्या रखा गया था? कनेक्टिंग द अनकनेक्टेड, कनेक्टिंग द अनकनेक्टेड, बिल्डिंग ए मल्टीलिंगुअल इंटरनेट फॉर विकसित भारत। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर करंट अफेयर्स। भाषणी के बारे में पढ़ेंगे तो भाषणी पोर्टल होता क्या है? भाषा इंटरफेस फॉर इंडिया। और किस मिनिस्ट्री के द्वारा ये लॉन्च किया गया था? तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। कब ये लॉन्च किया गया था? तो गुजरात के गांधीनगर में 2022। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्चुअल डाटा है, याद रखिएगा। तो क्वेश्चन क्या है? व्हाट वाज द थीम for Universal Acceptance Day 2025 hosted by Nixie? So answer will be B. Connecting the unconnected, building a multilingual internet for विकसित भारत। तो मैंने फिर से आपको बता रहा हूं, जो अगर आप भाषणी को लेकर पढ़िएगा, भाषणी को लेकर पढ़िएगा तो बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी मिलेगा। भाषणी क्या है? क्या भाषा फॉर इंटरफेसेस, और ये बहुत न्यूज में रहा। 2022 को ये लॉन्च हुआ है। कहां से? तो गांधीनगर गुजरात, गांधीनगर गुजरात। याद रखिएगा भाषणी पोर्टल के बारे में। किस मिनिस्ट्री के द्वारा? तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एरियाज रिगार्डिंग द भाषणी पोर्टल। और जो क्वेश्चन अभी हमने डील किया है यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस डे का, कनेक्टिंग द अनकनेक्टेड, बिल्डिंग ए मल्टीलिंगुअल, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन इसी को लेकर देखते हैं। व्हाट इज द पर्पस ऑफ भाषणी पोर्टल हाईलाइट्स द ड्यूरिंग यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस डे? ए डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता, मैंने बताया था लैंग्वेज ट्रांसलेशन। तो आंसर विल बी बी, लैंग्वेज ट्रांसलेशन अक्रॉस इंडिया लैंग्वेज फॉर डिजिटल कंटेंट। वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग द भाषणी पोर्टल। तो दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थीम और भाषणी पोर्टल के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम। ऑपरेशन ब्रह्मा, आपको पता है म्यांमार में अर्थक्वेक आया था, और इंडिया ऑलवेज रिस्पॉन्डेड क्विकली, एंड इंडिया को टैग दिया जाता है फर्स्ट रिस्पॉन्डर। उसके नेबरिंग कंट्रीज में अगर कोई
नेचुरल कैलेमिटीज हो या ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट की जरूरत पड़ता हो तो भारत सबसे पहले रिस्पॉन्ड करता है, या एक्सटेंडेड नेबरहुड में भी जरूरत पड़ता हो। तो म्यांमार हमारा एक तरीके से क्लोज नेबरिंग कंट्री है और वहां पे अर्थक्वेक आया, तो जिसको लेकर भारत ने एक ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट दिया और उस ऑपरेशन का क्या नाम रखा? ऑपरेशन ब्रह्मा। क्या नाम रखा? ऑपरेशन ब्रह्मा। किस लिए? तो फॉर म्यांमार अर्थक्वेक। म्यांमार में जो अर्थक्वेक आया था उसको ह्यूमैनिटेरियन एड देने के लिए। तो क्वेश्चन क्या आ सकता है? ऑपरेशन ब्रह्मा वाज इनिशिएटेड बाय इंडिया फॉर इकोनॉमिक एड फॉर म्यांमार। ये नहीं है, इकोनॉमिक एड नहीं है, ह्यूमैनिटेरियन एड आफ्टर 7.7 मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक इन म्यांमार। तो याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ ऑपरेशन, कुछ ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट पे भी डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं मैच द फॉलोइंग करने के लिए। तो ऑपरेशन ब्रह्मा किसके लिए? म्यांमार अर्थक्वेक के लिए, याद रहेगा। दूसरा क्वेश्चन इस पे देख सकते हैं, विच इंडियन नेवल शिप्स वेयर पार्ट ऑफ द रिलीफ मिशन टू म्यांमार अंडर ऑपरेशन ब्रह्मा। ये भी टॉपिक हमने पढ़ा था। तो आंसर विल बी आईएनएस सतपुरा एंड आईएनएस सावित्री। तो ये दो आईएनएस यूज किए गए थे ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए, आईएनएस सतपुरा एंड आईएनएस सावित्री। तो आंसर विल बी बी। देखिए ये भी हमने टॉपिक पढ़ा था, तो मैं फिर से कह रहा हूं, प्लीज रिवाइज कीजिए आप स्लाइड्स को, तो आपको सारे सवाल बहुत अच्छे से बन जाएंगे। इन रिस्पॉन्स टू द ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया गया था फर्स्ट रिलीफ फ्लाइट एयरक्राफ्ट टू यंगून, आईएनएस सतपुरा एंड आईएनएस सावित्री कैरिंग 40 टन्स ऑफ ह्यूमैनिटेरियन एड टू यंगून। तो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट एरियाज जहां से सवाल आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। दलाई लामा हमेशा न्यूज में रहते हैं। दलाई लामा गोल्ड मर्करी अवार्ड। तो दलाई लामा को एक तरीके से आप बोल सकते हैं भारत ने पॉलिटिकल असाइलम भी दिया हुआ है, जिसको लेकर हमेशा इंडिया और चीन के बीच में एक टेंशन बना रहता है। दलाई लामा को चाइना मानती है एक तरीके से उनके सेपरेटिस्ट, वो तिब्बत को अलग करना चाहता है, और ये लॉन्ग हिस्ट्री है, अभी उसमें हम कभी इंटरनेशनल रिलेशंस पे डिस्कस करेंगे। लेकिन दलाई लामा को भारत हमेशा एक सॉफ्ट कॉर्नर दिखाता और सपोर्ट करता है टू काउंटर चाइना रिगार्डिंग द पीओके। अगर वो पाकिस्तान को सपोर्ट करती है पीओके को लेकर, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को लेकर, तो दलाई लामा को भारत को सपोर्ट देना, इसका मतलब हम एक तरीके से टिट फॉर टैट वाला कंसेप्ट यूज कर रहे हैं। तो लेकिन वो पॉलिटिकल चीज है, लेकिन दलाई लामा को एक इंपॉर्टेंट अवार्ड दिया गया और उस अवार्ड का नाम है गोल्ड मर्करी अवार्ड। तो दलाई लामा रिसीव विच अवार्ड इन 2025? तो गोल्ड मर्करी अवार्ड फॉर पीस एंड विजनरी गवर्नेंस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सा अवार्ड मिला है? पीस एंड विजनरी। ये भी हमने टॉपिक देखा था, दलाई लामा रिसीव गोल्ड मर्करी अवार्ड फॉर पीस एंड सस्टेनेबिलिटी। देखिए ये सारा चीजें, इनका ओरिजिनल नेम क्या है? तेंजिन ग्वेस्तो, और ये 14 दलाई लामा है कन्फर्ड गोल्ड मर्करी अवार्ड। तो ये इससे भी क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। आईएमएफ एडवाइजरी काउंसिल अपॉइंटमेंट को लेकर, तो एन चंद्रशेखरन was appointed to which advisory council in 2025? तो आंसर विल बी IMF Advisory Council on Entrepreneurship and Growth. दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कोई ग्लोबल ग्रुप्स है, वहां पे कोई भारतीय का अपॉइंटमेंट होता है, तो वहां से सवाल आने के प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहता है। तो एन चंद्रशेखरन को IMF के एडवाइजरी काउंसिल बनाया गया है रिगार्डिंग विच एंटरप्रेन्योरशिप एंड ग्रोथ। 2025 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप, हाउ मेनी मेडल्स डिड इंडिया विन एट 2025 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप? तो पहला तो सवाल ये आता है कि एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप हुआ कहां था और उसमें टॉप कौन किया, एंड थर्ड इंपॉर्टेंट, भारत को कितने मेडल्स मिले? ये सब पे भी सवाल आ सकता है। तो ये भी टॉपिक हमने कवर किया। एक बार फिर से मैं आपको दिखा दूं जो चीज आप रिकॉल कर सकते हैं। एन चंद्रशेखरन के बारे में हमने पढ़ा, ये देखिए 2025 में एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप हुआ और भारत ने कितना मेडल जीता? तो 10 मेडल जीता, जिसमें एक गोल्ड मेडल जीता। और एक गोल्ड मेडल जीतने वाला कौन शख्स है? वो है मनीष
भानवाला, याद रखिएगा नाम, मनीष भानवाला, ओनली पर्सन, स्पोर्ट्स पर्सन इन दिस एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता। भारत ने 10 मेडल जीता जिसमें एक गोल्ड मेडल जीता। अगर हम बात करते हैं ये इवेंट हुआ कहां था, तो ये इवेंट हुआ है जॉर्डन में। और ओवरऑल इसमें सबसे ज्यादा मेडल किसने जीता, तो ईरान डोमिनेटेड द चैंपियनशिप। तो ऐसे सवाल डायरेक्ट पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले तो याद रखिएगा एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप हुआ कहां, तो जॉर्डन। जॉर्डन में कहां, अमान। अब सवाल पूछता हाउ मेनी मेडल्स डिड इंडिया विन एट 2025, आंसर इज 10, जिसमें एक गोल्ड मेडल जीता, 1 gold medal. Who won India's only gold medal in the 2025 Asian Wrestling Championship? तो अभी मैंने बताया मनीषा भानवाला, याद रखिएगा, आंसर इज सी। और डोमिनेट कौन किया, नंबर 1 पोजीशन किसका रहा है, तो ईरान का रहा। इवेंट कहां हुआ, भारत ने कितने मेडल जीते, भारत ने गोल्ड मेडल कितना जीता, और भारत से एक गोल्ड मेडल जीतने वाला पर्सन कौन है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, 4th इंडिया यूएस एक्सरसाइज। तो आपको पता है एक्सरसाइज टाइगर ट्रम्प इज ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड यूएस, याद रखिएगा। हमने रसिया के बारे में बहुत सारा पढ़ा है, इंडिया चाइना में बहुत कम मिलिट्री एक्सरसाइज होता है, इंडिया एंड जापान धर्म गार्जियन आपने पढ़ा होगा। तो इंडिया यूएस एक्सरसाइज टाइगर ट्रम्प। अब सवाल ये होता है कि ये इवेंट हुआ कहाँ था, कमेंस इन विशाखापट्टनम, याद रहेगा कहां पे हुआ था, तो 4th एडिशन ऑफ इंडिया यूएस टाइगर ट्रम्प एक्सरसाइज, नेवल एक्सरसाइज होता है, कमेंस्ड इन विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल यहां से आ सकता है, विशाखापट्टनम। और ये टाइगर ट्रम्प क्या होता है, तो ये नेवल एक्सरसाइज है, नेवल एक्सरसाइज है, किसके बीच में होता है, तो भारत और यूएस के बीच में, आंसर इज, कोई कंफ्यूजन नहीं। चलिए नेक्स्ट सवाल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, छोटा सवाल है लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट है, फैक्चुअल। मनरेगा का जो वेज है वो रिवाइज किया गया, और वो रिवाइज होकर कहां पहुंच चुका है, व्हाट इज द रिवाइज मिनिमम डेली वेज अंडर द मनरेगा फॉर 2026 फिनेंशियल। तो पहले 249 था और बढ़कर कितना हो गया, 370। तो आंसर विल बी सी 370, याद रहेगा। जैसे हम आर्टिकल 370 की बात करते हैं तो वैसे ही याद रखिएगा कि मनरेगा का जो वेज है वो रिवाइज होकर कितना पहुंच चुका है, तो 370। पहले कितना था, 349, 349 से बढ़कर हो गया 370 इन द फाइनेंशियल ईयर 2026। कोई कंफ्यूजन नहीं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वेयर इज इंडियाज लार्जेस्ट सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लॉन्च बाय वारी एनर्जीज लोकेटेड, तो आंसर विल बी गुजरात। ये भी हमने पढ़ा था, वेरी इंपॉर्टेंट। भारत का सबसे बड़ा लार्जेस्ट सोलर प्लांट कहां पे, किस स्टेट में है और किस कंपनी ने लॉन्च किया है, तो वारी एनर्जी ने लॉन्च किया, और वो कहां पे किया है, गुजरात। मुंबई की कंपनी है और ये मैन्युफैक्चरिंग कहां पे, चिकली गुजरात, याद रखिएगा कहां पे, चिकली गुजरात। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, इंटरनेशनल डे आपको पता है 21 को हम मनाते हैं, उसके लिए थीम क्या रखा गया है, इंटरनेशनल डे ऑफ योगा इन 2025, याद रखिएगा विशाखापट्टनम। क्या है थीम रखा गया 2025 के लिए, योगा फॉर वन अर्थ एंड वन हेल्थ। क्या है थीम 2025 का, योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, आंसर विल बी बी। UNESCO report education and nutrition, the UNESCO report education and nutrition learn to eat well focus on improving social infrastructure, quality of meals, literacy rate enhancement, चाइल्ड वैक्सीनेशन प्रोग्राम। तो ये भी रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और हमने पढ़ा था, अभी वन अर्थ के बारे में पढ़ा। 21 जून को हम योगा डे मनाते हैं। एजुकेशन एंड न्यूट्रिशन ये एक टाइटल था, लर्न टू ईट
एंड वेल रिपोर्ट। और किस चीज पे फोकस रखा गया था? द रिपोर्ट रिलीज ऑन द न्यूट्रिशन फॉर ग्रोथ फ्रांस, क्वालिटी ऑफ मील सर्व एट स्कूल्स वर्ल्ड वाइड। तो याद रखिएगा यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पे होता है? पेरिस में, पेरिस फ्रांस में। इस रिपोर्ट का जो मेन चीज फोकस कहाँ पे रखा गया था? मील पे। आंसर विल बी क्वालिटी ऑफ मील सर्व एट स्कूल्स वर्ल्ड वाइड। याद रखिएगा, आंसर विल बी बी। ऐसे भी सवाल आएंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऐसे करके रिवाइज कीजिएगा तो रैपिड रिवीजन में आप सारे एमसीक्यूज को कवर कर रहे हैं। आपने पढ़ा है करंट अफेयर्स, और एमसीक्यूज को जब आप पढ़िएगा, सॉल्व कीजिएगा, तो आपको कॉन्फिडेंट आएगा। आपको लगेगा कि वी आर गोइंग इन द गुड ट्रैक, हम सही चीज पढ़ रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं सवाल। IF participation in INEOS 2025 exercise. Where was the multinational air exercise INEOS 2025? ये सवाल आ सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आंसर विल बी ग्रीस। ये भी हमने डिस्कस किया था। ग्रीस में मल्टीनेशनल एक्सरसाइज हुआ है और जहां पे भारत ने भी पार्टिसिपेट किया है। इंडियन एयरफोर्स पार्टिसिपेट्स मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज INEOS 2025 इन ग्रीस। 12 दिन का ये मल्टीनेशनल एक्सरसाइज हुआ था। एक्सरसाइज इज होस्टेड बाय ग्रीस हेलेनिक एयरफोर्स। ग्रीक वर्ड क्या है, उस पर भी सवाल आ सकता है, तो ये सब चीज पूछा जा सकता है, याद रखिए। इसमें ये इवेंट हुआ है। इंडियाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को लेकर, करेंट अकाउंट को लेकर, डेप्ट को लेकर ये सवाल आ सकता है। तो व्हाट वाज इंडियाज एक्सटर्नल डेप्ट एज ऑफ दिसंबर 2024? एज ऑफ दिसंबर 2024 में भारत का एक्सटर्नल डेप्ट कितना था? तो आंसर विल बी 717.9 बिलियन यूएस डॉलर। 717.9 बिलियन यूएस डॉलर। याद रहेगा, 717। थोड़ा सा फैक्चुअल डाटा को याद करने में दिक्कत होता है, लेकिन बार बार रिवाइज कीजिएगा तो याद हो जाएगा। 717.9 बिलियन यूएस डॉलर एज ऑफ दिसंबर 2020। स्पेस एक्स आपको पता है, इलॉन मस्क की स्पेस एजेंसी कंपनी है। स्पेस एक्स फ्रेम 2 मिशन। व्हाट इज द सिग्निफिकेंट अबाउट स्पेस एक्स फ्रेम 2 मिशन लॉन्च्ड इन 2025? तो फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट ओवर अर्थ पोलर रीजन, फर्स्ट ऑल सिविलियन मिशन, लॉन्च ऑफ न्यू सैटेलाइट। आंसर विल बी ए, फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट ओवर अर्थ पोलर रीजन्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो स्पेस एक्स ने एक इंपॉर्टेंट मिशन लॉन्च किया जिसका नाम है फ्रेम 2। अब ये फ्रेम 2 नाम देने के पीछे कारण था, क्या कारण था ये भी हमने समझा था, एक बार फिर से देख लेते हैं। स्पेस एक्स लॉन्च फ्रेम 2 मिशन, फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट ओवर अर्थ पोलर रीजन। कोई कंफ्यूजन नहीं, फाल्कन 9 रॉकेट यूज किया गया था, और फ्रेम का मतलब है द फ्रेम शिप विच एक्सप्लोर बोथ पोल्स इन द अर्ली 20th सेंचुरी। तो एक नॉर्वे का फ्रेम शिप नाम करके था, उसी को एक तरीके से आप बोल सकते हैं वो करने के लिए, एक्लॉड करने के लिए फ्रेम शिप नाम रखा गया। और किसके नाम रखा गया? स्पेस एक्स के द्वारा। और इसका क्या मकसद था? द फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट ओवर अर्थ पोलर रीजन। रसिया जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल। तो याद रखिएगा, ये जिरकॉन मिसाइल किस देश का है? तो ये है रसिया का। सबसे पहले तो ये याद रखना है, रसिया जिरकॉन मिसाइल कैन रीच स्पीड अप टू मैक 9। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आंसर विल बी डी, मैक 9। अब ये बात होता है कि ये जिरकॉन तो रसिया का है, और ये किस टाइप का मिसाइल है? हाइपरसोनिक मिसाइल है। हाइपरसोनिक मिसाइल टू स्ट्रेंथन नेवल डोमिनेंस। तो याद रखिएगा, जिरकॉन किस देश का है? हाइपरसोनिक मिसाइल तो रसिया का है। और जिसका स्पीड के हम बारे में बात करें तो कितना है? मैक 9, ओवर 10,000 किलोमीटर्स पर आवर। याद रखिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। Utilizes the launch platform and submarine missile and was first using during Russia invasion of Ukraine। तो बहुत न्यूज में भी रहा था जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल, इसके स्पीड को लेकर चर्चा में था। याद रखिएगा, रसिया।
न्यू स्नेक हेड फिश स्पीसीज डिस्कवरी। ये देखिए कुछ इंपॉर्टेंट है, हमने बहुत सारे जिंजर पढ़ा था, कार्डमम पढ़ा था, जंपिंग स्पाइडर पढ़ा था, तो ऐसे ही करके न्यू स्नेक हेड फिश है। व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यू स्नेक हेड फिश स्पीसीज डिस्कवर्ड इन मेघालय 2025? तो 2025 में लेटेस्ट डिस्कवरी है स्नेक हेड फिश। स्नेक हेड फिश, स्नेक हेड फिश, चन्ना नची, याद रखिए चन्ना नची डिस्कवर इन मेघालय, वेरी इंपॉर्टेंट, चन्ना नची। आंसर विल बी बी, आंसर विल बी बी, चन्ना नची। हीरो एशिया कप हॉकी 2025, विच सिटी इन बिहार इज होस्टिंग द मेंस एशिया कप हॉकी 2025? तो आंसर विल बी राजगीर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राजगीर। राजगीर में एशिया कप हॉकी 2025 होने वाला है और वो कहां पे होगा? बिहार के राजगीर में, बिहार के राजगीर। JuWin portal launched by Ministry of Health and Family Welfare. What does the JuWin portal monitor? Hospital bed availability, anti-rabies vaccine and anti-snake venom, एनिमल माइग्रेशन, फूड सेफ्टी। वेरी इंपॉर्टेंट, एक नया पोर्टल लॉन्च किया गया है जूविन, और जिसका किस चीज को ये मॉनिटर करेगा? तो आंसर विल बी एंटी रेबीज वैक्सीन एंड एंटी स्नेक वेनोम स्टॉक। जैसे कोविन पोर्टल याद है, कोविड के समय कोविड वैक्सीन को मॉनिटर करने के लिए हमने कोविन पोर्टल यूज किया था, तो वैसे ही रेबीज के वैक्सीन को लेकर और स्नेक के वैक्सीन को लेकर, स्नेक वेनोम को वैक्सीन को लेकर एक इंपॉर्टेंट पोर्टल लॉन्च किया गया है बाय मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली हेल्थ फैमिली वेलफेयर, जिसका नाम रखा गया है जूविन, जूविन पोर्टल। आंसर विल बी बी, याद रहेगा, कोविन एंड जूविन। Forbes 2025 rich list, who topped the Forbes 2025 world richest people list? आंसर विल भी आपको पता है, इलॉन मस्क। जीआई टैग रिसिपिएंट्स इन तमिलनाडु, आपको पता है विच ऑफ द फॉलोइंग गॉट जीआई टैग इन तमिलनाडु इन 2025? ऐसे भी सवाल डायरेक्ट पूछा जाता, फैक्चुअल है, पर हम इस सब सवाल को मिस नहीं कर सकते। जूविन पोर्टल के बारे में मैंने अभी बताया, याद रखिएगा। इलॉन मस्क टॉप है, जुकरबर्ग उसके बाद। जीआई टैग की हम बात करें तो तमिलनाडु का कुंभाकोनम बिटर लीफ थुलवाई फ्लावर गार्लैंड एंड गुजरात सौदागरी ब्लॉक प्रिंट, तो ये सबको मिला है जीआई टैग, याद रहेगा, जीआई टैग। अगर हम तमिलनाडु की बात करें तो थोबालाई फ्लावर गार्डलैंड, आंसर विल बी, क्योंकि तमिलनाडु से पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, पारादीप पोर्ट हैंडल, आपको पता है ये कहां पे? उड़ीसा में। हाउ मेनी मिलियंस मेट्रिक टन्स ऑफ कार्गो इन फाइनेंशियल 2024? तो ये सवाल क्यों पूछा जा रहा है, इसके पीछे क्या कंसेप्ट है, अभी मैं समझाता हूं। तो आंसर विल बी बी, 150.41 मिलियन मेट्रिक टन। भारत का जो ये पोर्ट है उड़ीसा बेस्ड, वहां पे ये चीज न्यूज में रहा है। प्रदीप पोर्ट रिटेन्स नंबर 1 पोजीशन इन कार्गो हैंडलिंग अमॉन्ग मेजर पोर्ट्स इन द फाइनेंशियल ईयर 2024-20। तो भारत में जितने पोर्ट्स है उसमें सबसे नंबर 1 कौन है टू द हैंडलिंग कार्गो? तो पारादीप पोर्ट, पारादीप या प्रदीप पोर्ट आप बोल सकते, पारादीप पोर्ट। तो ये पारादीप पोर्ट कहां पे है? उड़ीसा बेस्ड है। कितना? 150.41 मिलियन मेट्रिक टन फिनेंशियल ईयर। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से सवाल आ सकता है। ये देखिए, फॉरेस्ट एरिया इंक्रोचमेंट, तो आपने पहले रोड पे देखे होंगे कैसे हॉकर्स और ये सब एरिया में इंक्रोच किया जाता था, जमीन को आगे बढ़ा के घेर लिया जाता था। तो कुछ स्टेट ऐसे भी हैं जो फॉरेस्ट को इंक्रोच किए हैं। उसमें पूछा है विच स्टेट हैज द हाईएस्ट फॉरेस्ट एरिया इंक्रोचमेंट एज पर 2024 रिपोर्ट? ऑप्शन आर असम, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु। तो आंसर इज मध्य प्रदेश, ये इसने टॉप पे है।
तो ये सबसे ऐसा स्टेट है सबसे ज्यादा इंक्रोचमेंट किया है इन द फॉरेस्ट। सेकेंड की अगर हम बात करेंगे तो असम। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश इन द नंबर 1 स्टेट रिगार्डिंग द फॉरेस्ट इंक्रोचमेंट। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज ओवर 13,056 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ फॉरेस्ट एरिया इंक्रोज्ड इन इंडिया। याद रखिएगा ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे टॉप कौन स्टेट है? तो मध्य प्रदेश। असम सेकंड किया है। मिनिस्ट्री ने ये रिपोर्ट जारी किया है और बताया है कि 13,056 स्क्वायर किलोमीटर इंक्रोज किया गया फॉरेस्ट एरिया का। अगर हम स्टेट वाइज में देखें तो टॉप में कौन है? मध्य प्रदेश। उसने कितना किया है? 5,460 स्क्वायर किलोमीटर। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर बीपीएससी एग्जामिनेशन। तो टोटल की बात करें तो 13,056 स्क्वायर किलोमीटर है। और ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज। अगर हम स्टेट में भी बात किए थे तो सबसे ज्यादा कौन है? 5,060 स्क्वायर किलोमीटर। स्टेट में टॉप में कौन है? मध्य प्रदेश। असम सेकेंड। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। विकसित भारत यूथ पार्लियामेंट, अभी विकसित भारत यूथ पार्लियामेंट 2025 फेस्टिवल हुआ और जिसको इनॉग्रेट किसने किया था? तो यूनियन मिनिस्टर मनसुख मांडविया। यूनियन मिनिस्टर मनसुख मांडविया, याद रखिएगा। MSRDC Scotch Award 2025. Which project won MSRDC the Scotch Award in 2025? ऐसे भी अवार्ड्स को लेकर प्रीवियस क्वेश्चन को आप देखिएगा तो सवाल पूछा गया। यूथ पार्लियामेंट अभी हुआ है विकसित भारत को ध्यान में रखते हुए। तो देखिए, MSRD महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड was conferred with the prestigious Scotch Award for the gold category in infrastructure. MSRDC on this award recognition of implementation हिंदू हृदय बाला साहब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग। तो यहां से सवाल आ सकता है कि स्कॉच अवार्ड किसको मिला है? तो महाराष्ट्र स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट को मिला है। और दूसरा कि किस चीज को लेकर मिला, ये भी सवाल हो सकता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, एक बार इसको भी देखते हैं। प्रोजेक्ट, विच प्रोजेक्ट पूछा, तो ये याद रखिएगा मिला किसको? स्कॉच अवार्ड MSRDC को मिला। MSRDC क्या है? महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। अब MSRDC में किस प्रोजेक्ट को मिला है? तो महामार्ग महाराष्ट्र एक्सप्रेसवे, तो मैंने अभी बताया आपको, ये याद रखिएगा, महामार्ग महाराष्ट्र एक्सप्रेसवे। ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हरियाणा डिक्लेयर्स हरप्पन आर्कोलॉजिकल साइट्स। विच हरियाणा डिस्ट्रिक्ट वाज न्यूली प्रोटेक्टेड हरप्पन सिविलाइजेशन साइट? तो आंसर इज भिवानी। ये भी मैंने पढ़ाया था। भिवानी जिला में 2 ऐसे साइट्स मिले हैं जो आप आर्कोलॉजिकल हरप्पन साइट्स को बोल सकते हैं। ये भी हमने डिस्कस किया था। ये देखिए, हरियाणा डिक्लेयर्स 2 हरप्पन साइट्स इन भिवानी डिस्ट्रिक्ट एज प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स। तो वो 2 इंपॉर्टेंट साइट्स क्या है? याद रखिएगा, तिघराना और मिठाथल विलेज। तिघराना और मिठाथल विलेजेस इन भिवानी डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा, प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कोलॉजिकल साइट्स, सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन। याद रहेगा, तिघराना और मिठाथल। तो भिवानी डिस्ट्रिक्ट तो याद रहेगा। भिवानी डिस्ट्रिक्ट में 2 गांव है, तिघराना और दूसरा कौन है? मिठाथलाई। तो सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल डायरेक्ट पूछते हैं बीपीएससी में। ठीक, नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम। इंडियन आर्मी व्हाइट टाइगर डिवीजन ड्रिल। Indian Army White Tiger Division Drill. Which missile system was used in the Indian Army White Tiger Division 2025 Air Defense Exercise? Options are Akash, OSEC, AK, NK-33, Spider और Barak 8। कौन सा डिवीजन इसमें? चलिए, तो पहले तो ये चीज में है कि
ये भी टॉपिक हमने कवर किया था, थोड़ा सा देखते हैं पहले चीजों को और आपको रिवाइज भी हो। देखिए, इंडियन आर्मी व्हाइट टाइगर डिवीजन कंडक्ट्स एयर डिफेंस ड्रिल विथ ओसाक NK-33 मिसाइल इन उड़ीसा। याद रखिएगा, एयर डिफाइड ड्रिलिंग हुआ है और मिसाइल सिस्टम कौन सा यहाँ पे प्रैक्टिस किया गया, ये यूज किया गया। तो यहाँ से सवाल आ सकता है रिगार्डिंग ये डिवीजन कहाँ पे हुआ था, ये एक्सरसाइज कहाँ पे हुआ था, तो उड़ीसा में हुआ था। यहाँ से ये चीज होता है, ये कंडक्ट कौन कराया था, तो इंडियन आर्मी कराया था। और कौन मिसाइल सिस्टम यूज किया गया था, तो ओसाक NK-33। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 6th BIMSTEC Summit 2025. Where was the 6th BIMSTEC Summit held? Answer will be Bangkok, Thailand. और क्या था थीम पे भी सवाल आता। कल हमने ब्रिक्स समिट के बारे में पढ़ा था, उसके थीम के बारे में पढ़ा था। तो थाईलैंड होस्ट द 6th BIMSTEC Summit विथ ए थीम ऑफ प्रॉस्पेरस, रेजिलिएंट एंड ओपन BIMSTEC, ब्रैकेट में प्रो BIMSTEC। क्या थीम यूज किया गया है, प्रॉस्पेरस, रेजिलिएंट एंड ओपन BIMSTEC। और यह समिट हुआ कहां है, तो थाईलैंड, बैंकॉक। प्राइम मिनिस्टर मोदी भारत के तरफ से भी गए थे, आप एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर को भी देख रहे हैं। तो प्राइम मिनिस्टर ने यह मीटिंग अटेंड किया था, यह थाईलैंड बैंकॉक में हुआ। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रीजनल ग्रुपिंग फॉर इंडियाज नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी एज वेल एज नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट। यहाँ पे ऐसा एक रीजनल ग्रुपिंग है, भारत के 3-4 फॉरेन पॉलिसी एक तरीके से इंप्लीमेंट किए जाते हैं। सागर पॉलिसी, सागर विजन पॉलिसी, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, ठीक। तो ये सब इंपॉर्टेंट चीज। वर्ल्ड हेल्थ डे थीम 2025, तो मैंने बताया था कि कभी कभी सवाल डायरेक्ट थीम पे भी पूछा जाता है, मैच द फॉलोइंग में पूछा जाएगा। तो वर्ल्ड हेल्थ डे हम कब मनाते हैं, तो पहला तो 7 अप्रैल को मनाते हैं। और क्या थीम रखा गया है, हेल्दी बिगनिंग होपफुल फ्यूचर्स। तो 7 अप्रैल को हम क्या मनाते हैं, वर्ल्ड हेल्थ डे, वर्ल्ड हेल्थ डे मनाते हैं। और क्या थीम रखा गया है, हेल्दी बिगनिंग होपफुल फ्यूचर, हेल्दी बिगनिंग होपफुल फ्यूचर। सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक became the first Indian to win which sand art award? तो आंसर विल बी फ्रेड डैरिंगटन सैंड आर्ट अवार्ड। याद रखिएगा, फ्रेड डैरिंगटन सैंड आर्ट अवार्ड, पहले भारतीय जो ये अवार्ड जीते हैं, का नाम है सुदर्शन पटनायक। स्काई रूट एरोस्पेस क्लाम 100 इंजन, द क्लाम 100 इंजन इज ए पार्ट ऑफ विच लॉन्च व्हीकल? GSLV Mark 3, विक्रम 1, PSLV और अग्नि 5। ये पद्मश्री अवार्डी सुदर्शन पटनायक बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू विन फ्रेड डैरिंगटन सैंड आर्ट अवार्ड। स्काई रूट की अगर हम बात करें तो विक्रम 1 रॉकेट में ये यूज किया गया था। तो यहां से भी ये डायरेक्ट सवाल आ सकता है, विक्रम 1। आंसर विल बी बी, विक्रम 1। नेक्स्ट देखते हैं, फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप होस्ट Which country is set to host 2031 FIFA Women's World Cup? Answer will be USA। देखिएगा, डोंट बी कंफ्यूज, चीजें को थोड़ा सा यहाँ क्लियर रखिए। 2031 का पूछा गया। USA एंड UK सेलेक्टेड टू होस्ट फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2031 में कौन करेगा, USA करेगा। फिर 4 साल के बाद वर्ल्ड कप होगा फीफा वुमेन का, तो वो कौन होस्ट करेगा, UK करेगा। अभी 2031 को लेकर पूछा गया है, अभी कहां पूछा गया है, तो 2031 को लेकर पूछा गया। तो USA करेगा 2031 में, और UK कब करेगा, तो 2035 में। आंसर विल बी बी, USA। फीफा वुमेन के बारे में पूछ रहा है वर्ल्ड कप। कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्चुअल डाटा है जो हमें थोड़ा सा देख लेना चाहिए। अगर हम 2027 में फीफा की बात करेंगे तो ये 31 की बात है, तो 27 में भी वर्ल्ड कप होने वाला, वो कहां पे होगा, उसको कौन होस्ट करेगा, तो ब्राजील करेगा।
और अगर हम मेंस की बात करें 2026 में मेंस का वर्ल्ड कप होने वाला है। वो कहां पे होने वाला है? वो यूएसए अलोंग विथ कनाडा। तो कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो हमें पता होना चाहिए। तो 31 में महिला का कहां होने वाला है? यूएसए। 35 में यूके। और 2027 में कहां होने वाला है महिला वाला? तो ब्राजील में। अगर हम 2026 में मेंस वर्ल्ड कप की बात करें, फुटबॉल मेंस वर्ल्ड कप की बात करें, वो कहां होने वाला है? तो अलोंग विथ यूएसए, कनाडा, ये लोग मिलकर करेंगे। तो कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, फैक्चुअल है, डायरेक्ट यहां सवाल आ सकता है। 31, 35, 27 और ये मेंस का। इंडियाज रैंक इन रेडीनेस फॉर फ्रंटियर टेक्नोलॉजी 2024। तो भारत का रैंक पूछा गया है रिगार्डिंग दिस। तो ये देखिए, इंडियाज रैंक 36 ग्लोबल इंडेक्स रेडीनेस फॉर फ्रंटियर टेक्नोलॉजी। और ये किसके द्वारा लाया जाता है? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। और उसने एक इंपॉर्टेंट रिपोर्ट जारी किया जिसका नाम है 2025 टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट। और इसमें अगर हम भारत की रैंक की बात करें तो भारत का रैंक 2022 में 48 था, जो बढ़कर 36 हो गया। तो इंडिया रैंक ऑन डिफरेंट पैरामीटर्स, बहुत सारे पैरामीटर्स में अलग अलग रैंक है। तो हमसे सवाल पूछा गया फ्रंटियर टेक्नोलॉजी में, उसमें भारत का रैंक 36 है। अगर हम आईसीटी डिप्लॉयमेंट की बात करें तो 99th है। स्किल्स की बात करें तो 113वां है। आरएनडी की बात करें तो 3rd। कैपेसिटी की बात करें 10। अमॉन्ग टॉप 5 कंट्रीज की हम बात करें तो यूएसए टॉप किया है, स्वीडन सेकेंड किया है। तो दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट डेटा जहां से सवाल पूछा जा सकता है, और बहुत बार प्रीवियस ईयर में भी रिपोर्ट्स एंड इंडेक्सेस पे पूछते हैं। तो फ्रंटियर टेक्नोलॉजी को लेकर पूछा गया तो आंसर विल बी 36। कोई कंफ्यूजन नहीं? तो थोड़ा सा मैं डिस्कस भी करते रहा कि आपको रिवाइज भी होते जाए। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, जस्ट पे स्टेटस इन एक इंपॉर्टेंट ऐप है जिसका नाम है जस्ट पे। तो क्वेश्चन यहां से पूछा गया, जस्ट पे बिकेम व्हाट माइलस्टोन इन इंडिया 2025? लार्जेस्ट डिजिटल बैंक? रॉन्ग। फर्स्ट, इंडियाज फर्स्ट यूनिकॉर्न? यस, दिस इंडियाज द फर्स्ट यूनिकॉर्न ऑफ 2020। इंडिया का ये फर्स्ट यूनिकॉर्न बना है 2025 साल का, ये पहला यूनिकॉर्न बना। क्या नाम है इसका? जस्ट पे। आंसर विल बी बी। India's performance at World Boxing Cup 2025. How many medals did India win at the World Cup Boxing held in Brazil? तो सबसे पहले सवाल तो ये आता है कि वर्ल्ड कप बॉक्सिंग हुआ कहां था? तो वर्ल्ड कप बॉक्सिंग हुआ था ब्राजील में। उसमें भारत के परफॉर्मेंस की बात कर रहा है तो भारत बैक 6 मेडल्स एट वर्ल्ड बॉक्सिंग कप 2025 इन ब्राजील। हितेश गुलिया विंस गोल्ड, यहां में याद रखिएगा, वहां हमने भी पढ़ा था रेसलिंग में मनीषा बर्नवाल, और यहां पे याद रखिएगा हितेश गुलिया। ये एक इवेंट हुआ कहां था? तो ब्राजील में हुआ। ब्राजील, इंडिया सिक्योर 6 मेडल्स, फिनिश सेकंड इन ओवरऑल मेंस मेडल टैली। उज्बेकिस्तान सिक्योर टॉप पोजीशन। ये सब सवाल यहां से वर्ल्ड कप को लेकर पूछा जा सकता है। तो वर्ल्ड कप बॉक्सिंग हुआ कहां था? तो ब्राजील में हुआ। आंसर विल बी 6। हितेश गुलिया याद रखिएगा, हितेश। वेयर वाज द इंडिया ग्लोबल फोरम NXT 25 समिट 2025 से? तो पूछ रहा है सवाल, भारत का ग्लोबल फोरम समिट कहां पे हुआ था? ऑप्शंस आर न्यू दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई, हैदराबाद। तो इंडिया ग्लोबल फोरम NXT 25 समिट हेल्ड इन महाराष्ट्र। वाई? महाराष्ट्र में हुआ था। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो आपको पता होना चाहिए। Which airport was named world's best airport in 2025? तो आंसर विल बी सिंगापुर चांगाई एयरपोर्ट। और ये लगातार 13वां बार ये इस अवार्ड को जीता। तो वर्ल्ड का स्काई ट्रैक्स 2025 अवार्ड किसको मिला? वर्ल्ड का बेस्ट एयरपोर्ट कौन है? सिंगापुर का चांगाई एयरपोर्ट, याद रखिएगा। इंडिया तंजानिया
एकाइमी मैरीटाइम एक्सरसाइज। व्हाट डज एकाइमी स्टैंड फॉर? इंडिया तंजानिया मैरीटाइम एक्सरसाइज। तो सबसे पहला सवाल तो यही होता है कि ये इवेंट हुआ कहां था, तो ये इवेंट हुआ था तंजानिया में। और ये याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछ सकता है सवाल कि दिस एक्सरसाइज किस दो कंट्री के बीच में हुआ था, भारत और तंजानिया। आईकेमी, जो भी आप पढ़ सकते हैं, आईकेमी। अब सवाल ये पूछा गया इसका मतलब या स्टैंड क्या होता है, तो आंसर इज अफ्रीका इंडिया की मेरीटाइम एंगेजमेंट। तो आंसर विल बी अफ्रीका इंडिया की मेरीटाइम एंगेजमेंट। ये जो टर्म लाया गया था ये संस्कृत वर्ड है, इसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है यूनिट। तो एकाइमी मैरीटाइम एक्सरसाइज वाज हेल्ड बिटवीन टू कंट्रीज, इसका नाम है इंडिया एंड तंजानिया। एकाइमी का अगर हम देखें तो स्टैंड क्या होता है, अफ्रीका इंडिया की मैरीटाइम एंगेजमेंट दैट वाज हेल्ड इन तंजानिया, दैट वाज हेल्ड इन तंजानिया। और एकाइमी एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब होता है यूनिटी। कोई कंफ्यूजन नहीं, तो ये सब सवाल आ सकता है। इन्वायरमेंटलिस्ट याद रखिएगा, इन्वायरमेंटलिस्ट दरीपल्ली रमैया, दरीपल्ली रमैया। तो दरीपल्ली रमैया वाज प्रॉपरली नोन एज द ट्री मैन ऑफ इंडिया, और इनको पद्मश्री भी मिल चुकी। अभी ये पास्ट अवे, इनकी मृत्यु हो गई थी, इसलिए सवाल बड़ा न्यूज में रहा था, इनका नाम बहुत न्यूज में रहा था, द ट्री मैन ऑफ इंडिया, जिसको बोला जाता, किनको बोला जाता है, दरीपल्ली रमैया। India Justice Report 2025 rank. Which state of the India Justice Report 2025 ranking for the largest state? तो आंसर विल बी कर्नाटका। याद रखिएगा, फैक्चुअल है पर बहुत इंपॉर्टेंट है, कर्नाटका टॉप किया। UAE chair of Interpol committee. Which country became the first to chair Interpol committee on governance in 2025? तो आंसर UAE है। ये टॉपिक मैंने इसलिए दे देता हूं कि आपको समझ में आएगा किस टॉपिक से क्वेश्चन। आंसर विल बी यूएई में। हमने पढ़ा भी था ना दुबई में, दुबई में क्या हुआ था, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट पढ़ा था। 23rd लॉ कमीशन चेयरपर्सन किनको बनाया गया, तो आंसर इज जस्टिस दिनेश माहेश्वरी। आंसर क्या है, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी। क्या है ये, 23rd लॉ कमीशन ऑफ इंडिया। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया कौन को बनाया गया, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी। मध्य प्रदेश न्यू वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी। व्हाट इज द नेम ऑफ 25th वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर बाय मध्य प्रदेश इन 2025? तो आंसर इज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अभ्यारण्य। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अभ्यारण्य, आंसर इज बी। इंडिया उज्बेकिस्तान ज्वाइंट मिलिट्री, आपको पता है उस मिलिट्री एक्सरसाइज को हम क्या बोलते हैं, दुस्तलिक। अब दुस्तलिक का मतलब क्या होता है, फ्रेंडशिप। आंसर याद रखिएगा, ये जो एक्सरसाइज किसके बीच में होता है, तो इंडिया उज्बेकिस्तान। और दुस्तलिक का मतलब होता है क्या, फ्रेंडशिप। तो ये सब चीज है जहां से डायरेक्ट सवाल आ सकता। इंडिया उज्बेकिस्तान मिलिट्री एक्सरसाइज दोस्तलिक कहाँ पे हुआ, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। 6 दोस्तलिक कहाँ पे कमेंस हुआ है, तो पुणे में हुआ है। 13 दिन का एक्सरसाइज था। और दोस्तलिक का मीनिंग होता है इन उज्बेकिस्तान फ्रेंडशिप। इससे पहले कहां पे हुआ था, तो तरमेज डिस्ट्रिक्ट उज्बेकिस्तान। तो यहां पे कभी कभी आपको हो सकता है बीपीएससी फंसा है, तो ध्यान रखिएगा दुस्तलिक जो 6th है वो कहां पे हुआ है, वो हुआ है 6th वाला हुआ है भारत के पुणे शहर में। अगर 5th पूछेगा तो वो हुआ है उज्बेकिस्तान तुमरी। दुस्तलिक का मतलब क्या होता है, फ्रेंडशिप। और ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडिया एंड उज्बेकिस्तान के बीच। India's largest trading partner financial year 2025, आंसर इज यूएसए। डोंट बी कंफ्यूज, चाइना। भारत का फाइनेंशियल ईयर 2025 में अगर सबसे बड़ा लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर कौन है, कौन देश है, तो आंसर इज यूएसए। डोंट बी कंफ्यूज।
USA emerges India's largest trading partner for fourth consecutive year in financial year 2000। और ये किसके द्वारा जारी किया गया रिपोर्ट? तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ऑथेंटिक डाटा है, ऑथेंटिक चीज है, तो उसमें हमें कोई इफ एंड बट नहीं करना। लगातार 4 साल से हमारा सबसे लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर कौन है? तो यूएसए है। थोड़ा सा डेटा याद रखिएगा, लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर कंसेक्यूटिव ईयर 2024-25 विद बायलेटरल ट्रेड रीचिंग अपॉन कितना? 131.84 बिलियन। कितना? 131.84 बिलियन यूएस डॉलर। चाइना सेकेंड किया है कितना? 127.7 बिलियन। अगर हम एक्सपोर्ट की बात करें तो वो बढ़ा है ज्यादा, क्योंकि यहाँ पे हमारा पॉजिटिव डिफिसिट है, पॉजिटिव है, हम ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं कंपेरिजन विथ यूएसए में। और यहाँ पे हमारा एक तरीके से नेगेटिव है चाइना पे, हम सबसे ज्यादा इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट बहुत कम करते हैं। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट डेटा है, एग्जाम पर्पज के लिए आपको याद रखेगा। यूएसए 137 बिलियन, तो चाइना नहीं है, यूएसए, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के द्वारा ये जारी किया गया है रिपोर्ट। नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बने हैं? तो जस्टिस भूषण रामकृष्णन गवई। ये सेकंड दलित हैं जिनको लेकर चर्चा में भी रहा था। तो पहले कौन थे? केजी बालाकृष्णन। तो आंसर विल बी जस्टिस भूषण रामकृष्णन गवई। न्यू सेरिकेन बीटल स्पीसीज डिस्कवर। तो कभी कभी सब पे सवाल पूछा जा सकता है म्यूजियम को लेकर और ये सब को लेकर। सवाल देखिएगा क्या है, नया बीटल स्पीसीज, ये भी हमने डिस्कस किया है। रामकृष्णन भूषण गवई बिकम द 52nd। इससे पहले जो जो बने थे सेकेंड दलित हैं, पहला दलित कौन रहे? तो केजी बालाकृष्णन। 2007 से 2010 उनका टेन्योर था। और इनका अगर टेन्योर पूछा जाए, हो सकता है टेन्योर पूछे, तो ये रिटायर कब करेंगे? ये रिटायर करेंगे 23 नवंबर 2025 तक इनका टेन्योर। जर्मनी म्यूजियम डिस्कवर न्यू सेरिकेन बीटल। नॉर्थ ईस्ट इंडिया एंड द वेस्टर्न घाट्स। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, हाउ मेनी कंट्रीज इंक्लूडेड द इंडिया एग्री टू द वर्ल्ड फर्स्ट एवर ग्लोबल कार्बन टैक्स ऑन द शिपिंग? तो आंसर ये 63। ये भी मैंने पढ़ाया आपको। टाइम 100 इन्फ्लुएंशियल पीपल लिस्ट, हाउ मेनी इंडियंस वेर फीचर ऑन द टाइम 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल 2025? तो आंसर विल बी नन, भारत से कोई नहीं है। Which among the Indians was named the World Economic Young Global Leader in 2025? रितेश अग्रवाल, सुंदर पिचई, अरुंधति भट्टाचार्य और किरण मंजूदार सौत। ये सब सवाल डायरेक्ट पूछता है, फैक्चुअल है पर आपको पता होना चाहिए। देखिए ये भी हमने पढ़ा अभी। 63 कंट्रीज, इंडिया, चाइना, यूरोपियन, जिन्होंने कार्बन टैक्स को लेकर इंडिया फीचर्ड ऑन दिस लिस्ट। अगर हम यंग पीपल की बात करें तो एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू नेम द वर्ल्ड इकोनॉमिक यंग ग्लोबल लीडर फॉर 2020। 7 इंडियंस ऑनर्ड इंक्लूडिंग यूनियन मिनिस्टर राम मोहन नायडू एंड ओयो रितेश अग्रवाल। ओयो रितेश अग्रवाल। तो आंसर विल बी, यहां पर अगर देखें तो ऑप्शन क्या है? रितेश अग्रवाल। When is the India's first megawatt 500 megawatt pro-type fast breeder reactor expected to be commissioned? ये भी सब टॉपिक तो पढ़ा था, बस आपको एक बार रिवीजन करवा देते जाऊं। 2026 में ये कमीशन होगा, ये भी हमने पढ़ा था 2026 में। पर 2026 दिसंबर 2026। एक सवाल देखते हैं, भागवत विच manuscripts were added to the UNESCO's memory of the world register in 2025? तो ये भी हमने डिस्कस किया था। तो आंसर क्या होगा? भगवत गीता एंड नाट्य शास्त्र। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस मनुस्क्रिप्ट को उसको मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में रखा गया है? लेटेस्ट है भगवत गीता भारत की तरफ से, और नाट्य शास्त्र। Who won the 2025 World Press Photo of the Year? Very very important question. किसको मिला है 2025 का वर्ल्ड फोटो ऑफ द ईयर? आंसर इज सामर अबू इलोफ। और इनका अगर हम नेशनलिटी देखें तो ये पैलेस्टीनियन फोटोग्राफर है।
अविराज इजराइल और हमास का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, गाजा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, उसमें इन्होंने एक बहुत अच्छा फोटो लिया था। अच्छा फोटो नहीं कहेंगे उसको, अगर इंसानियत के तौर पर देखें तो एक बहुत दर्दनाक फोटो है, लेकिन कैमरे के नज़र से आप देखें तो इनको वर्ल्ड का बेस्ट फोटोग्राफर का अवार्ड मिला है, फोटो का अवार्ड मिला। ये देखिए, वर्ल्ड प्रेस प्रेस फोटो अवार्ड। फोटो फिलिस्तीनियन बॉय के दोनों हाथ कटे हुए, और ये जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था इसराइल और हमास गाजा को लेकर, उसमें ये फोटो ले। तो नाम याद रखिएगा, समर अबू इलोफ। समर अबू इलोफ फलस्तीनियन है, और जिन्होंने जिसका फोटो लिया उसका नाम है मोहम्मद एजोर, ए गाजन बॉय हु हैज लॉस्ट बोथ आर्म्स इन द इजरायली एयर स्ट्राइक इन गाजा सिटी। याद रखिए, और अबू इलोफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेयर वाज द डिजर्ट फ्लैग 10 मल्टीनेशनल एक्सरसाइज हेल्ड? तो आंसर इज द यूएई। याद रखिएगा, सारे मैंने मिलिट्री एक्सरसाइज कवर कर दिया। तो इंडियन एयरफोर्स पार्टिसिपेट्स इन द डेजर्ट फ्लैग 10 एक्सरसाइज, मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है, बहुत सारे कंट्रीज पार्टिसिपेट करते हैं, भारत में भी पार्टिसिपेट किया था, और ये इवेंट हुआ कहाँ था? यूएई में। What is the theme of International Mother Earth Day 2025? क्या थीम रहा है अर्थ मदर डे का? तो आवर प्लानेट आवर पावर, सेव आवर प्लानेट। ये देखिए, आवर पावर आवर प्लानेट, आवर पावर आवर प्लानेट, आवर पावर आवर प्लानेट, याद रखिएगा थीम। How many medals did India win at the 6th Asian under 18 एथलेटिक चैंपियनशिप? तो ये हुआ कहाँ था? ये सऊदी अरबिया में हुआ था, और भारत ने क्या रैंक हासिल किया था और कितने मेडल जीते थे? तो इंडिया रैंक्स 8th एट द एशियन अंडर 18 एथलेटिक चैंपियनशिप दैट वाज हेल्ड इन सऊदी अरबियन। और भारत ने कितने मेडल जीते थे? तो 11 मेडल जीता था, और टॉप कौन किया था? तो चाइना किया था। तो ये सब सवाल आ सकता है। भारत का रैंक क्या है? 8th है। ये इवेंट कहाँ हुआ था? तो सऊदी अरबिया में हुआ था। टॉप कौन किया? तो चाइना किया। यहां से सारा सवाल आ सकता। तो 6th एशियन अंडर 18 एथलेटिक चैंपियनशिप दैट वाज हेल्ड इन सऊदी अरबिया, इंडिया बैक्स 11 मेडल एंड पोजीशन 8। टॉप कौन किया? चाइना किया। तो ये सब कुछ फैक्चुअल डाटा। टू विच कंट्री डिड इंडिया डिस्पैच सेकेंड बैच ऑफ ब्रह्मोस मिसाइल? आपको ही पता, ब्रह्मोस बनाने में रसिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो ब्रह्मपुत्रा एंड मोक्सवावा, दो रिवर के मर्ज से नाम निकला है। रसिया ने एक तरीके से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर किया, इंडिया इंटरनेशनली ब्रह्मोस बनाता है और अपने नए नए कस्टमर ढूंढता है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट कस्टमर बना है फिलीपींस। फिलीपींस को भारत ब्रह्मोस मिसाइल सप्लाई करती है, और सेकेंड बैच डिस्पैच की है ब्रह्मोस मिसाइल टू द फिलीपींस टू काउंटर चाइना इन द साउथ चाइना सी। ये भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज है, लेकिन अभी हमारे प्रीलिम्स के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं। Where did China launch the world first 10G broadband network? बीजिंग, सुनान कंट्री, हिवी प्रोविंस, संघाई। तो आंसर इज सुनान कंट्री। याद रखिएगा, पहला देश जिसने 10G लॉन्च किया वो है चाइना, और कहां से लॉन्च किया है? इस प्रोविंस से लॉन्च। उड़ीसा सिंपलीपाल टाइगर रिजर्व वर डिक्लेयर विच नंबर नेशनल पार्क ऑफ इंडिया? तो ऐसे भी सवाल पूछा जा सकता है कि बहुत फेमस रिजर्व है, 107 नेशनल पार्क है, बिकेम द लार्जेस्ट वन इन द स्टेट। तो ये सब सवाल आ सकता है। 107। When was the उड़ान स्कीम लॉन्च? तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है, स्कीम को लेकर कब कौन स्कीम लॉन्च हुआ है? तो अक्टूबर 21 2016। क्या है उड़ान का? उड़े देश का आम नागरिक, हवाई चप्पल से हवाई जहाज, यही थीम रखा गया था कि हर आम नागरिक हवाई जहाज पे बैठ सके। तो शॉर्ट फ्लाइट शुरू किया गया था, और पहला फ्लाइट कहां से शुरू हुआ था? शिमला से दिल्ली। कब ये लॉन्च किया गया था? 21 अक्टूबर 2016। और पहला कब हुआ था? 2017। विच रूट वाज द फर्स्ट फ्लाइट ऑफ उड़ान स्कीम? मैंने अभी बताया, शिमला टू दिल्ली। सिप्री मिलिट्री स्पेंडिंग, आपको पता है स्टॉकहोम का एक इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आता है, और उसमें लेकर देखिए
रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम उड़े देश काम नहीं कर रही। 21 अक्टूबर 2016 को स्कीम शुरू हुआ था। फर्स्ट पहला फ्लाइट कब हुआ था? तो 27 अप्रैल, ये सब डेट याद रखिएगा, 2017 को शिमला से नई दिल्ली। 10 साल हुआ है, इसलिए हम इसके एनिवर्सरी मना रहे हैं। सीप्री का एक रिपोर्ट आया है, ग्लोबल मिलिट्री स्पेंडिंग सरपासेस 2.7 ट्रिलियन, इंडिया इन्वेस्ट 86.1 बिलियन। तो अगर हम ओवरऑल देखें तो ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट होने के कारण रसिया यूक्रेन को लेकर यूनाइटेड स्टेट्स मेंटेन पोजीशन वर्ल्ड टॉप स्पेंडर, इतना बिलियन। चाइना सेकेंड पोजीशन और रसिया थर्ड। भारत का पोजीशन अगर हम बात करें तो पांचवा है और कितना इन्वेस्ट कर रहा है? 86। भारत का पोजीशन है पांचवा और कितना स्पेंड कर रहा है? 86.1 बिलियन इन दिस मिलिट्री। याद रखिएगा टॉप में कौन है? तो टॉप में यूएसए है, सेकेंड चाइना, थर्ड रसिया। भारत का रैंक क्या है? पांचवा। बिहार गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। बिहार सेट गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड इन विच टू कैटेगरीज? तो लार्जेस्ट मधुबनी पेंटिंग एंड बुद्धिस्ट मॉन सिंकिंग वॉल। ये याद रखिएगा, बिहार स्पेसिफिक बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार के दो चीज को लेकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम आया है। कौन कौन सा नाम है? मधुबनी पेंटिंग एंड बुद्धिस्ट मॉन्क सिंगिंग। एशियन योगासना स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 2025। How many gold medals did India win at the second Asian योगशान स्पोर्ट्स चैंपियनशिप? अब ये है कि योगशान स्पोर्ट्स चैंपियनशिप हुआ कहाँ था? तो ये हुआ था, आप देख लीजिए कहाँ पे हुआ था। इंडिया डोमिनेट्स स्पोर्ट्स चैंपियनशिप योगशान, ये हुआ था दिल्ली में। भारत अगर देखिएगा तो 83 गोल्ड मेडल, टोटल 87 जीता था। टॉप किया था, भारत फर्स्ट किया था। और ये इवेंट हुआ कहाँ था? तो न्यू। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमें डिस्कस करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज ए बिहार स्पेसिफिक, जहां से सवाल आ सकता है, बहुत चांसेस है सवाल आने का। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025, ये 7th एडिशन कहां पे हुआ है भारत का? खेलो इंडिया यूथ गेम, तो ये हुआ बिहार। कहां पे हुआ है 7th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम? तो बिहार में हुआ। तो आंसर विल बी बी, बिहार। उसके बाद इंडिया इंप्रूव्ड एआई रेडीनेस इंडेक्स फ्रॉम 2022-24 बाय मूविंग फ्रॉम विच पोजीशन? तो आंसर विल बी ए, 48 टू 36। ये याद रखिएगा, भारत का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेडीनेस इंडेक्स बढ़ा है फ्रॉम 36 टू 48। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर कोई भी सवाल रहेगा जहां पर प्रोबेबिलिटी है सवाल आ सकता है, बिहार बीपीएससी में ये सवाल आएगा। जैसे एआई रेडीनेस इंडेक्स इवैल्यूएट्स प्रिपेयर्डनेस इन विच टेक्नोलॉजी? ओनली एआई, एआई एंड रोबोटिक्स, एआई रोबोटिक्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो आंसर विल बी सी। ये सब फैक्चुअल है, पर यहां से सारे सवाल आ सकते हैं, चांसेस हैं। अगर हम अभी खेलो यूथ इंडिया गेम के बारे में पढ़ रहे थे तो ये सवाल तो एक पक्के से बीपीएससी में आएगा। मेडल को लेकर आएगा, इवेंट कहाँ कहाँ पे हुआ उसको लेकर आएगा, द डिसिपल्स उस इवेंट में कौन कौन से गेम यूज किए गए थे उसको लेकर सवाल आएगा, और मेडल टेली में बिहार से कौन कौन गोल्ड मेडल जीते। तो खेलो इंडिया यूथ गेम कब हुआ उसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। तो मैंने अभी बताया 7th एडिशन कहाँ पे हुआ है? तो बिहार में हुआ है। और इसका मैस्कॉट किसे रखा गया था? तो गज सीमा। आपने देखा होगा बहुत सारे मैगजीन्स में, किताब में हाथी बना हुआ एक मैस्कट का फोटो देखा होगा। उसको हम लोग क्या कहते हैं? खेलो इंडिया यूथ गेम के मैस्कट है जिसका नाम है गज सीमा। अब इस गज सीमा क्या सिंबलाइज करता, सवाल ये पूछा गया। एलिफेंट्स पावर एंड लायंस हार्ट, हॉर्स स्पीड एंड टाइगर्स स्ट्रेंथ, पिकॉक ब्यूटी एंड बुल्स स्टेमिना। तो ऑप्शन से ही समझ में आ रहा क्या होगा? एलिफेंट्स पावर एंड लायंस हार्ट। आंसर विल बी ए, गज सीमा। याद रहेगा, गज सीमा। दूसरा क्वेश्चन है, विच स्पोर्ट्स इज क्लासिफाइड एज इंडिजिनस एंड फीचर इन खेलो इंडिया यूथ? आंसर विल बी मलखम। मलखम याद रहेगा आंसर, ये इंडिजिनस गेम है। एक बड़ा सा वो होता है, उसके ऊपर चढ़ना, वो आपने देखा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, विच ईयर मार्क द फर्स्ट लॉन्च ऑफ खेलो इंडिया इनिशिएटिव? आंसर विल बी 2017। ये भी याद रखिएगा,
Which traditional Indian sport is highlighting among the disciples of the Khelo India Youth Game? तो आंसर इज मलखम्ब. अगेन ऐसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है जो मैं आपको सारे एरिया से कंप्लीट कराता हूं. होस्टिंग खेलो इंडिया यूथ गेम इन बिहार एम्स विच आउटकम? स्ट्रेंथ, ग्रास रूट स्पोर्ट्स, यूथ पार्टिसिपेशन, फोकस ऑन ओनली. आंसर विल बी ए. द इंस्पिरेशन बिहाइंड मास्कट गज सीमा. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज द इंस्पिरेशन बिहाइंड मस्कट गज सीमा जो मैंने बताया है स्ट्रेंथ एलिफेंट वाला और टाइगर रेफरेंसेस विच कल्चरल हेरिटेज? तो आंसर इज पाला डायनेस्टी कार्विंग्स. याद रहेगा पाला डायनेस्टी से ये कंसेप्ट लिया गया है गज सीमा. अगर हम इसके बारे में थोड़ा सा पढ़े कि बिहार का पोजीशन क्या रहा था इस इवेंट को लेकर, हम थोड़ा सा सब कुछ देख लें. देखिए खेलो इंडिया 7th एडिशन था जो मैंने बताया. बिहार के किस किस जिले में हुआ है ये? तो ये इवेंट शुरू हुआ था 4 मई से शुरू हुआ था, 15 मई तक चला था. पहला चीज तो याद रखिएगा डेट को लेकर भी बीपीएससी सवाल पूछता है. तो 4 मई से लेकर 15 मई तक ये गेम चला था. बिहार के किस किस जगह पे चला था? तो आंसर विल बी पटना, गया, राजगीर, बेगूसराय एंड भागलपुर. तो 5 जिलों में चला था. राजगीर में, गया में, या जगह बोल सकते हैं आप, पटना में, बेगूसराय में, भागलपुर में. कब से? तो 4 मई से 15 मई. कौन सा एडिशन था? ये 7th एडिशन था. गज सीमा जो मैंने बताया किस डायनेस्टी से लिया गया? तो पाला डायनेस्टी से. खेलो इंडिया कब लॉन्च हुआ था? तो 2017 में लॉन्च हुआ था. ग्रास रूट स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड अफेयर्स के अंदर में आता है. अगर हम बिहार का रैंक देखें तो बिहार का रैंक कितना रहा? 15th रैंक. महाराष्ट्र टॉप. ये सब सवाल यहां से आ सकता है. तो डोंट बी कंफ्यूज रिगार्डिंग द खेलो इंडिया यूथ गेम. तो हमने सारे सराउंडिंग सब. तो दिस इज ऑल अबाउट द करंट अफेयर्स रैपिड रिवीजन ऑफ टुडे क्लास. फिर हम नेक्स्ट क्लास में कुछ और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पढ़ेंगे, समझेंगे और रिवाइज करेंगे. आई होप आप चीजों को बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे, समझ रहे होंगे. हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में विथ न्यू इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस. तब तक अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए. एंड अगेन आई एम सेइंग बी कॉन्फिडेंट कि आपने बहुत अच्छा मेहनत किया है और बहुत अच्छा डिलीवर करेंगे इन द एग्जामिनेशन. हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. ध्यान रखिए. थैंक यू.